वैलेंटाइन वीक शायद साल का सबसे खुशनुमा सप्ताह होता होगा। हर इंसान यह पूरे हफ्ते अपने आप को ज़्यादा खुशी महसूस करता है और ज़्यादा हेल्दी फील करता है। बट कभी अपने समझने की कोशिश करी है कि इसके पीछे क्या है? एक्चुअली ब्रेन में क्या ऐसी चीज़ें होती है जो हमें खुश करती है? लव दिमाग पे कैसे असर करता है? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस प्रेम या प्रेम की प्रक्रिया में रिलीज होते हैं, और कहीं ना कहीं ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके की विशेष स्वभाव से। जैसे हम कहते हैं लव इज ब्लाइंड। प्यार में रहते हो तो आप समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, आप अच्छा बुरे का फैसला नहीं कर पाते हो। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हो जाता है ब्रेन में जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, क्या अच्छा है, और आप कहीं ना कहीं सारी दुनिया से कट जाते हो और एक विशेष व्यक्ति पे आपका पूरा ध्यान घूमने लगता है। इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर में से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। डोपामाइन रिवार्ड पाथवे का एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में कई और प्रक्रिया में रिलीज होता है। किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई या किसी व्यक्ति ने एक कोकेन का शॉट लगा लिया, तब भी ब्रेन में यही केमिकल रिलीज होता है जो हम किसी से प्यार करने लगते हैं या किसी को पसंद करने लगते हैं या किसी के साथ समय बिताना हमें पसंद होता है, तब ये रिलीज होने लगता है। रिवार्ड पाथवे डोपामाइन का ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में रिलीज होने लगता है। डोपामाइन के अलावा कुछ और केमिकल्स है जैसे नॉरएड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स। इनिशियली जब प्यार में आप नोकझोंक रहती है और थोड़े से आप स्ट्रेसफुल होते हो, कभी कभार जिस नोकझोंक से आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं, स्टेरॉइड्स या एड्रेनालिन। और कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स आपको लंबे समय तक रहने पे डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ मोड़ते हैं। इसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट हार्मोन है जैसे कि वैसोप्रेसिन एंड आपका ऑक्सीटोसिन। जनरली ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में रिलीज होने वाला हार्मोन है, लेकिन ये हार्मोन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बॉन्डिंग का या आपके बॉन्डिंग के या अटैचमेंट का जो मेन हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। जब एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उस टाइम जो रिलीज होता है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। कहीं ना कहीं स्तनपान का इंपॉर्टेंस इतना इसीलिए है क्योंकि एक बच्चे की माँ के साथ अटैचमेंट बनने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ आंखों में झांकने से, आंखों में आंखें मिलाने से, पार्टनर का हाथ पकड़ने से या किस करने से या हग करने से भी ये हार्मोन रिलीज होते हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इसी वजह से इन सब चीज़ों का इतना इंपॉर्टेंस है। जो कपल, जो पार्टनर थोड़ा समय अपने पार्टनर को देता है, फिजिकल बॉन्डिंग करता है, हाथ पकड़ता है, उन लोगों में ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है और उसी वजह से उनकी अटैचमेंट या बॉन्डिंग बेहतर होती है बाकी लोगों से। तो ये कुछ हार्मोन्स है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ओपियोइड्स निकलते हैं या सेरोटोनिन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी धीरे धीरे काम डाउन होने लग जाती है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमको प्रिवेंट करती है डिप्रेशन, एंजाइटी से। अब बेसिकली प्यार के अपने फायदे हैं। अगर मैं विशेष रूप में देखूँ तो इसके जो प्रमुख फायदे हैं उसमें से सबसे पहला है कि प्यार में या लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं मेडिकल प्रॉब्लम्स कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल आदमी से या अनसेटिस्फाइड मैरिज से। ऐसे लोगों की हॉस्पिटल विजिट्स, हॉस्पिटल स्टे ये भी कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल या अनसेटिस्फाइड मैरिजेस से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बीपी हमेशा लोअर साइड रहता है और बड़े बीपी से होने वाली प्रॉब्लम जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियक अरेस्ट, अरिथमिया, ये सारे भी चांसेस कम होते हैं। तीसरा फायदा यह है कि एंजाइटी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो सेरोटोनिन ब्रेन में रिलीज होता है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे एंजाइटी सिम्टम जैसे फोबिया, इंसोम्निया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें कम हो जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिप्रेशन सिंगल लोगों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हैप्पीली मैरिड लोगों में। इसका कारण ही है कि जो ओपियोइड्स होते हैं या एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव वैल्यू रखता है अपने ब्रेन पे डिप्रेशन से। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्यार में रहते हो तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो। आप अच्छा दिखने की और अच्छा रहने की कोशिश करते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करते हो। और नशा इसी की अपोजिट है।
तो एडिक्शन, सब्सटेंस यूज या नशे के तरफ ऐसे लोग कम जाते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को ज्यादा अपनाने लगते हैं, तो एडिक्शन के चांसेस भी कम रहते हैं वो लोगों में जो थोड़े से प्यार में होते हैं या एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि कहीं ये प्यार में रहना और ये हार्मोन्स, एंडो न्यूरो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ये आपका इम्यूनो वाइज आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करता है। इनको कफ कोल्ड कम होते हैं, IgA लेवल बढ़ता है और ऐसे जीन जो आपके इम्यूनिटी के लिए लगते हैं उनका मल्टीप्लिकेशंस या ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग कम बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू बाकी लोग जो सिंगल है या कभी भी प्यार में ना गिरे हो। इसके अलावा लव इज अ बेटर वे टू मैनेज स्ट्रेस। जब आपका पार्टनर होता है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाता है। एक आपको हेल्पिंग हैंड होता है, एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है बैकअप में जो आपको हेल्प करता है स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे शोध में देखा गया है कि जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग मैरिड है, उनकी लाइफ लॉन्ग रहती है। अब इसमें कुछ इमोशनल फैक्टर्स है, कुछ मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स है। मटेरियलिस्टिक फैक्टर जैसे कि अगर आपका पार्टनर है और आप बीमार पड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर आपकी केयर और करेगा ताकि आपको हॉस्पिटल लेके जाए, आपको समय पे दवाई खिलाए, आपको दिखाए। जब आपका पार्टनर है, आप जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो, आप खुश महसूस करते हो, प्लस आप सोशल कम्युनिटी करते हो। कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन जो है हमारा, यही एक फैक्टर है जो हमें बाकी प्राणियों से, इस दुनिया, इस धरती पे बाकी लोगों से हमको डिफ्रेंशिएट करता है। तो हमारा एक प्यार में रहना कहीं ना कहीं अपनी लॉन्गेविटी या लाइफ को भी थोड़ा सा पोस्टपोन करता है। तो प्रमुखता से प्यार के ये सारे फायदे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे फायदे सिर्फ प्यार में गिरने से होता है। प्यार में रहना इज डिफरेंट थिंग, प्यार से स्ट्रेस लेना इज डिफरेंट थिंग, हेल्दी रिलेशनशिप में रहना इज डिफरेंट थिंग, और अनहेल्दी रिलेशनशिप को बियर करना इज अगेन डिफरेंट थिंग। ये सारे फायदे तब है हमारे जब हमारा रिलेशनशिप हेल्दी है। अगर ये अनहेल्दी है तो शायद हमारा सिंगल रहना ज्यादा बेहतर है रादर देन कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है। अगर समझो कि कोई व्यक्ति सिंगल है बाय चॉइस लेकिन फिर भी खुश रह सकता है, ये सारी चीजें उसमें भी पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती है। लेकिन डेफिनेटली वो आदमी खुद के अपने कुछ हॉबीज हो गए, जिस हॉबीज से वो थोड़ा अपना डोपामाइन रिलीज कर रहा है, सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है, नॉरएड्रेनालिन या कॉर्टिसोल को कम कर रहा है, या वो सोशलाइजेशन ज्यादा करता है, उसके दोस्त है, उसके फैमिली है जो उसको कहीं ना कहीं वही सारे हार्मोन रिलीज करने के लिए मदद करते हैं जो हार्मोन एक व्यक्ति को मैरिड रिलेशनशिप मिलते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप प्यार में होगे तभी ये सारे केमिकल रिलीज होंगे, आप सिंगल होके भी अपने हॉबीज को सोशलाइजेशन करके ये हार्मोन रिलीज कर सकते हो। अब हेल्दी रिलेशन किसे कैसे है? हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कुछ इंडिकेटर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है ट्रस्ट करना। अगर कोई पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है। किसी भी तरह की फिजिकल, इमोशनल टॉर्चर या एब्यूज ये अनहेल्दी रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी रिलेशनशिप अगर अपनी ग्रोथ पार्टनर पे डिपेंडेंट रख रहा है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ हेल्दी रिलेशनशिप। उल्टा एक में को हेल्प करना, दोनों को ग्रो करने के, दिस इज अ साइन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर हम हमारा गुस्सा, हम हमारी इमोशनल डिस्पैरिटी अगर पार्टनर को नहीं बता पाते हैं क्योंकि उसको गुस्सा आ जाएगा तो ये भी अनहेल्दी रिलेशनशिप का साइन है। अगर हम अपने ओपिनियंस नहीं दे पाते, हम हमारे व्यूज नहीं दे पा रहे रिलेशनशिप में, सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है हम उसको ही फॉलो करना पड़ रहा है, तो अगेन दिस इज अ साइन ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो वैलेंटाइन डे के लिए मेरे तरफ से इतना ही। होप यू हैड अ ग्रेट टाइम अहेड। थैंक यू।